हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है सिर्फ 10 से 15 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि अपने डेली करंट अफेयर के कवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे, सो दैट आपके किसी भी एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन है जो कि देखने को मिलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग 10 to 15 क्वेश्चन है जो कि हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो आज 1 अप्रैल है और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, तो सुबह 6 बजे भी अपनी क्लास है। ओके, जिसके अंदर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो कि हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप BHU 10 या बुनेश 10 यूज़ कर सकते हैं। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी पे। आप इसको UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, UPSC पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। लास्ट ईयर 170+ बच्चों ने जो है वो अपने एग्ज़ाम जो है वो क्रैक किया है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है आपका जो भी एग्ज़ाम का गोल है 40+ का एग्ज़ाम में से। फिर प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे, और फिर आप यहाँ पे BHU 10 है जो कि नीचे लगा सकते हैं। ठीक है। और अभी जो मैं है आपको बायोलॉजी के सेशंस अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, साथ में अगर आप जॉब करते हैं तो आप SmileForSociety.org के वेबसाइट पे जाके एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन लेके एक बच्चे की एजुकेशन जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो एट अ कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा 500 रुपये पर मंथ के अंदर, जिसके अंदर आपको उसकी फ़ी रिसीट, उसके अटेंडेंस, उसका पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सब आपको मिलता रहेगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है डायरेक्टर जनरल जो कि अभी अंडमान एंड निकोबार पुलिस के, यानी कि जो DG हैं जो कि बनाए गए हैं। तो आपको बताना है कि अंडमान निकोबार पुलिस के DG किसको अपॉइंट किया गया रिसेंटली। तो आंसर हो जाएगा नीरज ठाकुर। ठीक है, तो नीरज ठाकुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है कि DG है जो कि अपॉइंट करें अंडमान निकोबार के अंदर, 1994 के बैच के IPS कैडर के ऑफिसर हैं। अभी स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस है दिल्ली के अंदर, तो उनको अपॉइंट है जो कि किया गया है। ठीक है। तो इसके अलावा और कौन से ऐसे रिसेंट अपॉइंटमेंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जा सकते हैं, स्पेशली आपके बैंकिंग के जो SBI के या फिर जो आपके IBPS के पेपर होते हैं उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं अपॉइंटमेंट को लेकर। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ है रिसेंटली, हेड बनाए गए हैं, तो किसको बनाया गया? संजय शर्मा को बनाया गया है। कल्याण ज्वेलर ने क्या किया है, एक चेयरमैन अपॉइंट करें अपने विनोद राय को। विनोद राय आपको मालूम है एक्स कैग हुआ करते थे, है ना, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके। और UN के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो, उन्होंने अपने जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके अंदर इकोनॉमिस्ट है, इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है जयंती घोष, उनको इंक्लूड किया है। समझ गए? तो ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपके अपॉइंटमेंट के इंपॉर्टेंट हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिगुएल वैन को लेकर। मिगुएल वैन है जिनका रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, तो ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे? तो मिगुएल वैन एक बहुत ही फेमस दोस्तों फुटबॉल प्लेयर थे जिनका अभी रिसेंटली कल के दिन जो है वो डेथ हो गया है। ठीक है। और बेल्जियम के ये प्लेयर थे, सिर्फ 28 ईयर के थे, है ना। लुकमीनिया से जो है ये डायग्नोस हुए, उसके बाद में काफ़ी स्ट्रगल भी किया लेकिन उसके बाद में सही नहीं हो पाए। तो जो आपके इंग्लिश प्रीमियर लीग है, जो आपके फुटबॉल की जो फेमस लीग है यूरोपियन लीग से, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है जो कि इनकी रही थी। और अभी रिसेंटली, लेकिन अभी कल इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा ठीक है, बाकी तो कुछ खास ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, लेकिन पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये सवाल आने बंद हो चुके हैं आजकल वैसे। नेक्स्ट है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी को लेकर। कौन से कंट्री ने अभी ज्वाइन किया है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी को एज ए 7th मेंबर? ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी नाम से समझ में आ रहा होगा कि आपको जो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ओके, उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन किया है। और किसने किया है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने किया है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक तो कॉन्गो है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, तो उन्होंने जो है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी को ज्वाइन किया। इसके अंदर और भी कंट्रीज जैसे कि ब्रूनदी है, केनिया है, युगांडा, रवांडा, साउथ सुडान, है ना, तंजानिया, ये सारे के सारे कंट्रीज हैं। ओके। और कॉन्गो का ज्वाइन करना ज़रूरी भी था क्योंकि ईस्ट अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलेशन के पॉइंट से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इन्हीं की है। इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 67 में हुआ था। तंजानिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और ये आपस में ट्रेड को इम्प्रूव करते हैं, आपस में पीस को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके। चलिए, और किन्सासा जो है इसकी कैपिटल है, करेंसी यहाँ पे फ्रैंक है जो कि चलती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द वॉल्ट प्रोग्राम। तो वॉल्ट प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन से ऐसे इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो वो HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है। तो इनके द्वारा एक वॉल्ट प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है। ये इंडस्ट्री का फर्स्ट डिजिटल कस्टमर इंगेजमेंट प्रोग्राम है।
ओके, जिसमें क्या होगा, जो इसने इंश्योरेंस करवा रखा है वो क्या करेगा, रीस्टोर करेगा अपने हेल्थ के इंश्योरेंस को रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से इसको लॉन्च किया गया है। और एच डी एफ सी अर्गो जो है वो एक अर्गो इंटरनेशनल कंपनी है और एक एच डी एफ सी है, दोनों ने मिलकर है जो कि इसको लॉन्च किया गया। इंडिया का लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ओके, काफ़ी अच्छा इन्होंने कंपनी का बेस है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इन सब के ऊपर है जो कि बना रखा है। ऑलराइट, 2002 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वाइस चेयरमैन टाटा स्टील के किसको बनाया गया है? तो टाटा स्टील के जो वाइस चेयरमैन है वो अभी नवल टाटा, न्योल नवल टाटा है जो कि उनको बनाया गया है ना, न्योल नवल टाटा, इनको अभी वाइस चेयरमैन है जो कि कंपनी का बनाया गया है। ओके, और ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंट के अंदर ये और भी कई सारी सब्सिडरी कंपनी है उसके भी हेड बने हुए हैं। टाटा स्टील के तो खैर अभी वाइस बने हैं, लेकिन बाकी जैसे कि वोल्टास है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, टाइटन कंपनी है, उसके वाइस चेयरमैन है। ओके, कई सारे बोर्ड्स के, नेरोलैक के बोर्ड के अंदर है, ऐसे और भी जगह पर है। तो टाटा स्टील आपको मालूम है ये स्टील मेकिंग कंपनी है, जमशेदपुर के अंदर है, हेडक्वार्टर वैसे मुंबई के अंदर है। ओके, तो काफ़ी अमेजिंग कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, और रिसेंटली उन्होंने अपने वाइस चेयरमैन जो कि चेंज करे हैं। चलिए नेक्स्ट है, फर्स्ट प्राइज ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड 2022 किसको मिला है? फर्स्ट प्राइज ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड, तो ये जो प्राइज़ मिला है वो किसको मिला है? श्री माता वैष्णो देवी जो अपना बोर्ड है जो कि वैष्णो टेम्पल को देखता है, उनको नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित है जो कि किया गया है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, उनको दिया जाता है जो कि वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करते हैं, कोशिश करते हैं कि है ना वाटर कंजर्वेशन बेटर हो सके, स्ट्रैटेजी बना के। तो ये तो वैष्णो देवी बोर्ड को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज में मिलते हैं, डिफरेंट 11 कैटेगरीज में अवार्ड मिलता है, बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज, है ना, इस तरीके से बहुत अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। और स्टेट के अंदर यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु, ये 3 कैटेगरी वाले स्टेट है जो कि बेस्ट स्टेट कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। बाकी 11 कैटेगरीज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कैटेगरीज है, बेस्ट एनजीओ एंड सो ऑन। चलिए, हु हैज़ लॉन्च द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन? जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत है दोस्तों, जो अपने जल शक्ति मंत्रालय है, इन्हीं के द्वारा इस कैंपेन की शुरुआत है जो कि करी गई है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को आया था, तभी इसकी शुरुआत करने के लिए बोला गया था। ठीक है गाइस, कैच द रेन कैंपेन यानी कि जो बारिश हो रही है उसके पानी को बचाओ, हार्वेस्टिंग में, कंजर्वेशन के अंदर पाउंड बनाओ, उसको रोको ताकि वो काम आ सके। मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया 2022, यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मोस्ट ट्रस्टेड के बारे में बात करें तो ये न्यूमेरिक यूपीएस है, तो यहाँ पे बात ही आपकी जो है वो यूपीएस की हो रही है, अनअंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस की फुल फॉर्म। ओके, तो जो यूपीएस मैन्युफैक्चर करते हैं उनके अंदर मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के बारे में पूछा गया, तो मैंने आपको बता दिया न्यूमेरिक को जो है ये अच्छा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें, जेनेसिस अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्बर्ट को मिला है, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव है फाइजर के, है ना, तो कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए इनको मिला है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 एचडीएफसी को मिला है, तो ये दोनों अवार्ड भी आपको ध्यान रखने हैं। विच स्टेट टॉप्ड अमॉन्ग ऑल द इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन? तो ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश जो है वो वाटर कंजर्वेशन के अंदर नंबर 1 के ऊपर है, सेकंड पे राजस्थान, देन तमिलनाडु, है ना। और डिस्ट्रिक्ट पूछे जाए तो मुजफ्फरनगर का नाम आपने सुना होगा, मुजफ्फरनगर जो है वो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के अंदर है, नॉर्थ जोन के अंदर। साउथ में तिरुवनंतपुरम, ईस्ट में चंपारण, और इंदौर जो है वो वेस्ट कैटेगरी के अंदर है जो कि चुना गया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी बहुत सारे कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है गिलबर्ट को लेकर, गिलबर्ट हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो गिलबर्ट हॉगबो को अभी रिसेंटली नई ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। ठीक है, तो ILO के हेड है जो कि इनको बनाया गया है, 11th डायरेक्टर जनरल है, 2000 अक्टूबर के अंदर ये ज्वाइन करेंगे। अभी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट है जो कि ये बने हुए हैं, है ना, जिसके करंट डायरेक्टर जनरल, करंट DG राइडर है। चलिए ILO की बात करें तो लीग ऑफ नेशन के टाइम पर ही इसकी शुरुआत हुई थी 1919 के अंदर। फर्स्ट और सबसे ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, जेनेवा में हेडक्वार्टर है, और इनको भी नोबेल प्राइज़ है जो कि 1969 के अंदर मिल चुका है। ओके, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स 2022 के अंदर ब्रांड पार्टनर कौन है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, इसके अंदर जो ब्रांड पार्टनर चुने गए हैं वो है कि सुमी कॉरपोरेशन। ओके, कोई जापानीज साउथ कोरियन कंपनी है
की सूमी कॉरपोरेशन, तो उन्होंने पार्टनरशिप है जो कि IAAFA के साथ में करी है एज ए ब्रांड पार्टनर के तौर पे। ओके, एक्चुअली के अंदर ये जो कीसोमी कॉरपोरेशन है ये दो कंपनी का कोलैबोरेशन है। जैसे कि कृष्णा कंपनी अपनी इंडिया की ऑटोमोटिव जाइंट कंपनी और एक जापान की कंपनी है ना, सुमितोमो कॉरपोरेशन करके, तो दोनों को मिलाकर जो है वो कीसोमी कॉरपोरेशन है जो कि बनाई गई है। इस तरीके के नाम जो होते हैं वो कोरियन, जापानीज़, इन्हीं कंपनी से ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ खास ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय एयरटेल ने अक्वायर किया है डैश स्टेक फ्रॉम द यूके वोडाफोन ग्रुप इन ₹2400 करोड़। 2400 करोड़ रुपए के अंदर वोडाफोन ग्रुप की एक कंपनी है, उसके अंदर कुछ परसेंटेज स्टेक है जो कि भारतीय एयरटेल ने खरीद लिया है। तो ये कंपनी कौन सी? ये इंडस टावर, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कुछ 4-5% के आसपास स्टेक है जो कि इंडस टावर के 4.7% है टू बी मोर प्रिसाइज, जो कि इंडस टावर के लिए है। तो नियर बाय 2300 करोड़ रुपए का ये डील है जो कि फाइनलाइज हुआ है। ओके, इसके अलावा पीवीआर और आइनॉक्स भी मर्ज हो चुके हैं, आपको मालूम है, दोनों सिंगल एंटिटी बना रहे हैं। 1,500 स्क्रीन है जो कि देश में इन दोनों के पास आ चुकी है आज के टाइम पे। दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे थे, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट इनको जो है स्ट्रगल करना पड़ रहा था ओटीटी प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट, यूट्यूब के अगेंस्ट। ओके, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, तो इसलिए दोनों ने मर्जर कर लिया अपना। इसके अलावा इन मॉबी एक सिंगापुर बेस्ड कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी है, उन्होंने भी इंडियन गेमिंग कंपनी का एक्विजिशन किया, गैम्बिट करके इंडियन कंपनी है। और तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है राजस्थान दिवस। अभी राजस्थान दिवस मनाया गया कितनी तारीख को? 30 मार्च को। तो हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस है जो कि मनाया जाता है। ठीक है गाइस, 1949 के अंदर है ना राजपूताना जो है वो मर्ज हुआ था इंडिया के अंदर, एंड इट बिकेम वन ऑफ द स्टेट, वेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और जयपुर को कैपिटल डिक्लेयर किया गया था जो कि लार्जेस्ट सिटी भी थी। आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स, राजस्थान को इनाग्रेट किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1948 के अंदर। ओके, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस है जो कि मनाया जाता है ना। लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ओके, जब जयपुर के हम लोग जो बात कर रहे हैं। मार्च में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड थिएटर डे, पेपर में पूछते हैं आपसे, 27 मार्च को आता है। टीबी डे 24 मार्च को, मेट्रोलॉजी 23 मार्च को, वाटर डे 22 मार्च को, फॉरेस्ट्री डे इंपॉर्टेंट है ये 21 मार्च को, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च, और कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इंटरनेशनल वुमेन डे डेफिनेटली 8 मार्च। इनकी थीम भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, तो मैं हमेशा थीम करवाता हूँ आपको, तो थीम भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च। तो ये सारे डेज आपके मार्च के इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप हुई है उदयपुर में, तो उसको किसने जीता है? पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते। पैरा इंटरनेशनल जो पैरा गेम्स होते हैं उनके बारे में पेपर में सवाल आता है, नेशनल चैंपियनशिप के सवाल नहीं आते। हालांकि महाराष्ट्र ने इस टूर्नामेंट को जो है जीत लिया है। ओके, चलिए पैरा ओलंपिक कमेटी की बात करें तो ये हमारे यहाँ पे पैरा ओलंपिक गेम्स को देखती है। हम लोग समर पैरा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, विंटर वाले में नहीं करते हैं। ओके, जो नॉर्मल विंटर ओलंपिक्स होते हैं उसके अंदर भी हमारा एक आधी बंदा अगर कोई पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस बार एक श्रीनगर का एक ही बंदे हैं जो कि श्रीनगर के गए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो पैरा ओलंपिक में तो चांस ही नहीं है विंटर ओलंपिक के अंदर, है ना। तो 1982 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन है जो कि किया गया था। चलिए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मैरी कॉम को। ओके, तो मैरी कॉम को, ठीक है, मैरी कॉम को भी नहीं मिला वैसे, ये मीराबाई चानू को मिला है 2021 का जो है ना अवार्ड यहाँ पे। हाँ, मैरी कॉम को नहीं मिला, मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टर है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 का मिला है। ये पहली वेट लिफ्टर थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक गेम्स के अंदर। ओके, 49 kg की कैटेगरी के अंदर। हालांकि वैसे मलेश्वरी जो है उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट वुमेन वो थी इंडिया में ओलंपिक मेडल जीतने वाली, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक के अंदर, आई गेस सिडनी ओलंपिक था, है ना। और लेकिन सिल्वर मेडल जीतने वाली वो यही है मीराबाई चानू। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल है जो कि जीता है। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का आपका सेशन, और अनअकैडमी पे कोई भी प्लस कोर्स लेने के लिए आप PHU10 यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, गोल सेलेक्ट करना है आपका, है ना, सिंपल सा प्रोसेस है। ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर, उसके बाद में गोल सेलेक्ट करना है यहाँ पे, उसके बाद में प्लस में जाना, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे, और एक BHU10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है गाइस, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। और क्वेश्चन ऑफ द डे है बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जो है वो किसको मिला है?
थर्ड एडिशन ऑफ BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के अंदर इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है ये आपको बताना है कमेंट करके। ऑलराइट, तो मिलते हैं वापस से 6 बजे वाली क्लास के अंदर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।